देखिए, प्रधानमंत्री जी पुलिस स्टेट बनाने जा रहे हैं। मैं आपको ये कहूं कि प्रधानमंत्री जी जिस कानून की आज वकालत कर रहे हैं, एक निहितार्थ के साथ, कल को वो भी उसकी जद में आएंगे। क्योंकि अगर एक पुलिस कांस्टेबल को ये पावर हो जाए, आपको कोई धारा में फ्रेम कर दे और दुर्भाग्यवश आपको 30 दिनों तक बेल ना मिले, आप देख लीजिए कितने सारे केसेस में ये हालत है। तो ये एक तरह से विपक्ष मुक्त लोकतंत्र की परिकल्पना है और मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान की आवाम इसे कतई स्वीकार नहीं करेगी। करप्शन पर आप कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। जो ये उद्योगपतियों को आपने पाल पोस के इतना बड़ा बना दिया, जिनके कारण विदेश नीति तक प्रभावित हो रही है, वो किस धारा में आएगा? प्रधानमंत्री जी को हमेशा एक आईना रखना चाहिए। कई लोगों ने सदन में आगाह भी किया। एक व्यक्ति के बारे में आपने डॉजियर पब्लिश किया था उसके करप्शन का, आज वो सीएम है। एक के बारे में आप कह रहे थे कि बाप ये तो प्रतीक हैं करप्शन के, और इतनी खूबसूरत आपके साथ गुलदस्ते वाले तस्वीर आई महाराष्ट्र से। तो मैं समझता हूँ आईना रखना चाहिए। उन्होंने इस बात और कही कि मुझे याद है, उन्होंने कुछ बीते दिनों की याद दिलाई कि कुछ लोग जेल से सरकार चला करते हैं। देखिए, मैं एक बात कहूं, जेल अव्वल गए क्यों? हेमंत सोरेन को आपने जेल में भेजा, बाद में सब कुछ तो न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया। तो जेल में भेजे जाने की आपकी जो रवायत और परंपरा है, वो है एजेंसीज के माध्यम से, ईडी, आईटी और सीबीआई के माध्यम से। वो आपके हाथ में आज एक उपकरण की तरह रह गए हैं। उनकी स्वायत्तता खत्म हो गई है। आपकी मर्जी, जिसको उठा के जेल में डाल दो। हाँ, वो आपके पास पहुंचेगा, गुलदस्ता देगा, आप उसके कंधे पे हाथ रखेंगे, उसके सारे केस हवा में काफूर हो जाएंगे। ये अच्छा मानदंड नहीं है, ये बेईमानी है प्रधानमंत्री जी। उमर अब्दुल्ला तो कह रहे हैं कि जो कानून है ये ओनली फॉर ऑपोजिशन, नॉट फॉर। ये तो मैं बार बार कह रहा हूं। मैंने जिस दिन पहली प्रतिक्रिया दी थी, मैंने कहा था ये विपक्ष मुक्त लोकतंत्र करने की एक परियोजना है और वो परियोजना नाकामयाब होगी। मैं बार बार कह रहा हूं, संसद से पारित कानून को सड़क पे मुंह की खानी पड़ती है। याद रहे किसान कानून का क्या हुआ था, नंबर 1। नंबर 2, अभी आप ये वोट चोर गद्दी छोड़ से बहुत परेशान हैं। पूरे देश में ये लहर जा चुकी है, तो आप इसको लाए हैं डाइवर्ट करने के लिए भी। हासिलात कुछ नहीं होगा। तेजस्वी जी पर एफआईआर हुआ, उन्होंने कुछ सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री की कुछ नहीं लिखा था। बहुत प्यारी बात कही थी कि जुमला जी आ रहे हैं, और वो पार्ले जी वाली तस्वीर की तरह का जो था हमारे समर्थकों ने बनाया। उनके बारे में जुमला शब्द का इस्तेमाल तो अमित शाह जी कर चुके हैं। आज भी उस टेलीविजन के आर्काइव में वो बाइट होगी कि ये 15 लाख 2 करोड़ ये सब तो चुनाव में बोले जाते हैं, ये जुमले होते हैं। कायदे से तो उधर भी एफआईआर होनी चाहिए। और अगर एफआईआर का डर दिखा करके वो चाहते हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़ का बिहार में नारा ना लगे, तो प्रधानमंत्री जी आप मुगालते में हैं। आप अपने लोगों से 100 मुकदमे करवा लीजिए। ये हकीकत गांव-गांव, चप्पे-चप्पे तक जा चुकी है कि वोट चोरी में कौन लोग कहां खड़े हैं। एक अग्निवीर का अंगूठा काट लिया गया कश्मीर में, राहुल गांधी से उसकी मुलाकात हुई। उन्होंने बोला कि क्लब की कहानी आप लोगों ने नहीं सुनी होगी, लेकिन देखिए ये क्लब का अंगूठा को पीछे भी चली गया। देखिए, मैं समझता हूं कि इस तरह की कई सारी चीजें देश में हो रही हैं जो इस देश की सभ्यता और इसके मानस के ठीक विपरीत। आप एक एक उदाहरण ले सकते हैं अलग अलग संस्थाओं से, अलग अलग संस्थानों से। कौन सा देश बनाया है हमने? समतामूलक समाज की परिकल्पना थी, समानता की परिकल्पना थी, सामाजिक न्याय की परिकल्पना थी, लेकिन मुट्ठी भर लोग माई वे और हाईवे के हिसाब से चीजें करना चाहते हैं। उस संदर्भ में देखा जाए, अमित शाह तो कहते हैं कि इस देश में 2 नेता हैं, एम के स्टालिन जो बेटा के लिए बेचैन है सीएम बनाने के लिए, सोनिया गांधी जो बेटा को पीएम बनाने के लिए बेचैन है। अरे वो तो कम से कम चुनाव से करवाएंगे ना लोग। जनता चुनेगी तो बनेंगे। यहाँ तो बगैर चुनाव के बेटा बहुत प्रतिष्ठित परिवार पोजीशन पे बैठा हुआ है। कोई भी
नेता, उनका बेटा अगर राजनीति में आता है ना, तो लोकतांत्रिक तरीके से उसको वोट मांगने जाना पड़ता है, गली गली भटकना पड़ता है, अपने में भरोसा दिलवाना पड़ता है। लेकिन जिस संस्था में आपके बेटे जी पहुंच गए, वहां तो कुछ नहीं होता है। मुखे कानून छ, खून और पानी एक साथ नहीं चलेंगे, लेकिन खून और खेल चल सकते हैं। गिरिराज सिंह कहते हैं कि लालू जी धृतराष्ट्र हैं एकदम अपने बेटे के। आप बेकार गिरिराज सिंह जी का, बहुत दिन से गायब थे आपके एजेंडे से, आज वापसी हुई है। बहुत कट थ्रोट कंपटीशन चल रहा है, कई नए गिरिराज सिंह पैदा हो रहे हैं बीजेपी में। उनको लगता है कि गिरिराज दा का वाइट चल जाता है, कुछ बोलते हैं। एक विभाग उनके पास है, वो विभाग पर आज तक उनको बोलते नहीं सुना है। लेकिन हाँ, उनका मंत्रालय, प्रधानमंत्री जी हाथ जोड़ के आग्रह है, एक मंत्रालय बनाइए भारत पाकिस्तान और झटका हलाल नाम से, और उसमें हमेशा के लिए जब तक आपकी सरकार है गिरिराज सिंह जी को मंत्री बना के रखिए। आखिर सवाल, ममता बनर्जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बंगाल आए हैं मेट्रो का, वो क्रेडिट लेने आए हैं, ये मेरी सोच नहीं, प्रधानमंत्री जी पे अब ये आरोप का तो कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री जी तो मैं समझता हूँ कि गांव में एक पोस्ट ऑफिस भी खुलेगा तो उसकी भी हरी झंडी। बेकार मंत्रियों को तो एकदम पदमुक्त कर दिया है, जिम्मेदारी से मुक्त। ट्रेन चलना हो, झंडी दिखानी हो, प्रधानमंत्री जी करेंगे। डाकघर बना, प्रधानमंत्री जी करेंगे। कहीं शौचालय का निर्माण हुआ, प्रधानमंत्री जी करेंगे। बाकी अधिकारी मंत्री वगैरह जॉबलेस हैं। उस संदर्भ में इसको देखिए।